हेलो बच्चों, मैं सुमित केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पे। जैसा कि बच्चों बहुत डिले हो गया, थोड़ा मेरा कुछ हेल्थ इशू चल रहा था जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था रेगुलरली। अब यहाँ से फिर चीज़ों को शुरुआत करते हैं। हमने ट्रिको पढ़ना स्टार्ट किया था। ट्रिको का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने फिर ये बताया था कि हाउ टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज। तो फिर हम लोगों ने सीखा था वहाँ पे कि ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू कैसे हमें फाइंड करना है। और उसके बाद मैंने बिहार बोर्ड वालों के लिए भी यहाँ तक वीडियो बना दिया था। अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हमारा एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, थोड़ा सा पीपीटी में देखोगे छोटा दिख रहा होगा आई थिंक। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी लगा दिया है ताकि तुम्हें इजीली, अगर चार्ट नहीं याद है तो लगातार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें चार्ट याद हो जाएगा। मैंने ये बात पहले भी बोला था। तो चलो बच्चों फिर शुरुआत करते हैं जल्दी से 8.2। उसके बाद फिर 8.3 हम लोग बनाएंगे, 8.4 करेंगे। वैसे हमारा फिर जाके ट्रिगो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ट्रिगो से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पीपीटी बना है वो इंग्लिश मीडियम में ही बना हुआ है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड वाले, तो वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे। मैं हिंदी बोलूंगा, मैं भोजपुरी भी बोलता हूँ बिल्कुल। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार बोर्ड वाले भी जो बच्चे हैं इसी वीडियो को देख लेंगे तो आई थिंक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इजिली। और जहाँ पर रहेगा लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मैं फिर हिंदी में उस लेसन को सेपरेटली करा दूंगा। तो अभी हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इशू है। और अगर इशू होगा तो फिर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताओ, हमें कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि हमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो यहाँ पे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 कौन सा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज फिर से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 8.2। 8.2 एक्सरसाइज है, आई थिंक विजिबल होगा। हाँ विजिबल तो है, दिख रहा है। बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे और मैं इसको फिर इरेज करते जाऊंगा। और यही पीपीटी रहेगा हमारे सामने, सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा गया है पीपीटी में। चलो अब यहाँ पे देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं हम लोग। दिख रहा है ना ग्रीन पेन? हाँ चलो दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं। हाँ चलो क्लियरली दिख रही है। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, चार्ट लगा है, वैल्यू पुट करते जाओगे। बहुत ही आसान लेसन है। साइन 60 का वैल्यू, अब देखो साइन 60 के सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, तो बस तुम्हें भी कुछ नहीं करना है। बस यहाँ से वैल्यू देखोगे, √3/2 मतलब कि बटा 2, हिंदी मीडियम वाले। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ नहीं है वहां पे साइन, तो हम क्या मेजर करते हैं यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई मान लिया जाता है। उसके बाद आपका cos 30, तो cos 30 देखो यहाँ पे, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। पहले क्या था, साइन 60 था ना, हाँ तो साइन 60 का मैंने यहाँ से मेंशन कर दिया। अब cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू भी हो जाएगा √3/2, इट मीन्स बटा 2। तो √3/2। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा चीजें, हिंदी मीडियम वाले बिहार बोर्ड वाले बच्चे समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्लस साइन कितना कह रहा है, साइन 30 यहाँ से देखो कितना है, 1/2। तो साइन 30 हो गया आपका 1/2। उसके बाद कह रहा है इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 अभी हम लोगों ने देखा नहीं ना था, कॉस 60 यहाँ पे देखो 1/2। तो यहाँ पे चीजें हम लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, √3 से √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको पता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका 3 हो गया। और 2 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना हो गया, 2 2 4 प्लस 1/4। अब यहाँ से क्या करना है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ऐड है, मतलब कि भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ से बना लोगे। 4 एलसीएम हो गया, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 4 से 4 फिर कट गया, यहाँ पे 4/4। अब यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ गया 1। तो यहाँ से बच्चों देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आई थिंक हो गया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूं, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इजीली हो जाएगा यार, चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए आई थिंक। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 2। अब देखो tan स्क्वायर कह रहा है 45, तो सबसे पहले हम tan 45 का वैल्यू देखते हैं। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है कहाँ है, tan 45 1। तो हमको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में रख लेना है, 1 यहाँ पे रखो और इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो।
क्योंकि यहाँ पे क्या था, tan का स्क्वायर था ना 45, तो tan 45 का पहले वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर कुछ नहीं है बीच में यहाँ पे, तो साइन किसका, मल्टीप्लाई का। उसके बाद हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू देखिए, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, तो √3/2। अब यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू देखो, साइन 60 √3/2। अब ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से चीजें समझ में आ रही हैं सबको। अब देखो यहाँ से सॉल्व करने का बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या रहा है, कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। तो देखो यहाँ पे cos 30 का तो वैल्यू यहाँ पे दिया ही है √3, और साइन 60 का वैल्यू क्या दिया है, √3। अब दोनों का स्क्वायर है, अब प्लस माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ से सिंपल, इसको तो कुछ करना ही नहीं था। 2 × 1 का स्क्वायर करोगे कितना, 1, और ये कितना हो जाएगा 2। यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो इतने आसान तरीके से बन गया ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलो फिर, अब इसका एक दूसरा भी तरीका हो सकता था, फिर उसको अब सॉल्व करोगे, आगे लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, इसको भी सॉल्व करके आगे लेके जाओगे, लास्ट में वो सब कैंसिल होगा। लेकिन आई थिंक इतना सही है, इसको बस स्क्वायर हटाओ तो यहाँ से काट सकते हो। देखो एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ सकता था, जैसे यहाँ पे करोगे 2 × 1 हो जाता, प्लस √3 का ये है यहाँ पे 3, ये बाई 4, और माइनस ये 3 4, फिर यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाता, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी देख लो, इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन ज्यादा तरीका अच्छा है, इसको एक स्टेप आगे प्रोसीड कर लो, ताकि तुम्हें तो एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बैठे नहीं हो कि तुरंत से बस तुम्हें आंसर से मतलब है, तो इसको सीख लो, इस तरीके से तुम कर सकते हो। आगे चलें। चलो अब तीसरा जो है हमारा, तीसरा सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें वैल्यू बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तीसरा हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मैं पेन का टिप छोटा करता हूँ, बहुत डार्क चल रहा है। दिख रही हैं चीजें, हाँ दिख रही हैं। चलो cos 45 का वैल्यू पुट करना है, cos 45, तो cos 45 देखो, cos 45 1/√2। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, उसके बाद कह रहा है sec 30। अब देखो यहाँ पे sec 30 कितना है, 2/√3, 2/√3, sec 30 प्लस cosec 30, cosec, अब यहाँ से चलना है चार्ट में, cosec 30 कितना 2, ये हो गया, कुछ नहीं है इसके नीचे 1। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, cos 45 का देखो चार्ट में यहाँ पे वैल्यू, cos 45 1/√2, उसके बाद है अपॉन sec 30, sec 30 यहाँ से हम देख लेंगे, sec 30 2√3, यहाँ से चीजें सही हैं, प्लस cosec 30, तो cosec 30 भी एक बार देख लेते हैं, कितना हो गया 2। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको तो मैं रहने देता हूं पहले, 1/√2 ये तो रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन का हम ऐड बना सकते हैं ना, तो फ्रैक्शन का ऐड यहाँ से हम इजीली देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा √3, तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो एक से फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। और प्लस कितना हो गया आपका, एक से फिर √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3, और 2 से यहाँ पे करना होगा तो 2√3। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं एक स्टेप, अब इसको करना होगा 1/√2। अब ये तो पता है, ये तो ऐड नहीं होगा, कितना रहता है बकलोल, क्या कर देगा 2, और प्लस 2√3 को वो कर देगा 4√3। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है ना, वही ये सब गलती करता है। देखो बिल्कुल एक बात तो है कि जिसका अगर बेसिक क्लियर नहीं है, उसको मैथ्स के हर लेसन में प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो इसलिए बच्चों पहले बेसिक बिल्कुल तुम्हें सीखना है। समझ में आ रही है ना, क्योंकि अगर तुम्हारा न्यू ही अच्छा नहीं है तो फिर तुम आगे सॉल्व कैसे कर पाओगे। अब तो तुम्हें एग्जाम में मान के चलो कि वैल्यू याद नहीं था, वैल्यू तुम्हें बता दिया गया, अब ये कैलकुलेशन करोगे कैसे, करोगे कैसे, आंसर आएगा यहाँ पे। तो तुम्हें बिल्कुल चीजों को सीखते चलना है। तो अब देखो क्या करते हैं, जिसको पता होगा, ये √3 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे √3, और ये हो गया 2 + 2√3। यहाँ तक चीजें सॉल्व हो गएंगी। उसके बाद एक स्टेप में और लिख रहा हूँ, √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, √3 ये हो जाएगा, और उसके बाद इसके 2 से इसमें करोगे तो 2√2 प्लस, और ये हो जाएगा 2√6। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटाऊंगा। अब देखो इतना भी छोड़ देते थे यहाँ से, तो यहाँ से भी तुम्हारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे रूट वगैरह है ना नीचे,
तो एनसीईआरटी क्या किया है, इसको आगे रेशनलाइज करेंगे हम लोग, परिमयकरण परिमयकरण करके, हिंदी मीडियम वाले परिमयकरण करके इसको सॉल्व करेंगे, और जो सीबीएसई वाले होंगे उनको क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। तो फिर इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब डायरेक्ट यहां से स्टेप लूंगा और मैं ऊपर लिखता हूं और रेशनलाइजेशन करके यहाँ पे चीजों को देखा जाएगा। मैं सारा चीजों को मिटा रहा हूं। ओके, पहले मैं इसको नोट कर लूंगा वहां पे, उसके बाद इसको मिटा लूंगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं, यही मेरा था यहाँ पे, √3/2√2 प्लस 2√6। चलो थोड़ा सा मैं याद दिलाते चलो, चोई चोई वाला आवाज तो ससुरा जा ही नहीं रहा। चलिए यहां से देखिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर देखना होगा, मतलब कि जो हर में है, जो नीचे है यहाँ पे, इसको देखना होगा, इसका सिंबल देखो, 2√2 प्लस क्या है, 2√6। तो इसको क्या करना है, सिंबल को चेंज कर देना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, 2√2 माइनस 2√6, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2√2 माइनस 2√6। बस यही करना होता है परिमीकरण में। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, अगर मान के चलो कि कोई भी एक नंबर है, जैसे कोई भी एक फ्रैक्शन में ऐसा नंबर दिया गया है 7/8, अब इसका हम रेशनलाइजेशन करना चाहें, तो अगर देखो 8 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कट के क्या हो जाएगा, 1 ही ना हो जाएगा। अगर 1 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कोई चेंज आया, ये तो अपना 7/8 ही रहा। रेशनलाइजेशन इसलिए कराया जाता है कि नीचे का रूट तुम्हारा क्या होगा, वो वहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन मैथ्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, मैथ्स पे कोई बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से चीजें समझ गए होगे। अब चलो यहाँ से रेशनलाइजेशन का प्रोसेस आगे करते हैं, जो परिमयकरण होता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे √3 में इससे, तो 2 यहाँ पे बाहर, और √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 और √3 और 6 तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 18 हो गया अपॉन। अब इसमें देखो करना क्या है तुम्हें, एक दिख रहा है ए बी, यहाँ पे भी ए बी, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 2√2 को ए और 2√6 को मान लेते हैं बी। यहाँ पे भी 2√2 को क्या मान लेते हैं ए और 2√6 को मान लेते हैं बी। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा बच्चों तुम्हें, 9th क्लास में भी हम लोग को पढ़ना था, जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो उस टाइम एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया गया होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू वॉट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये अलजबरा का फॉर्मूला, सोचो कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लग रहा है, हम पढ़ रहे हैं ट्रिगो, इसका यूजेज आ रहा है भाई, तो अलजबरा का यूज आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए प्लस बी, उसी कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि हम कैलकुलेशन से बचें। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए कौन है, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर। यहां तक बात एकदम से इजीली समझ में आ रही होंगी। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब उसको ऊपर तो वैसे ही रहने दो, 2√6 माइनस 2√18। अब यहां से देखते हैं, अब देखो 2 और यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे ना तो ये हो जाएगा 4, और फिर से क्या है आपका गुना, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 2, तो 8 हो गया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका 8, और फिर यहाँ पे माइनस, अब इसका करोगे 2 का स्क्वायर 4, और 6 का करोगे तो ये रूट से निकल गया, तो कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया इतना। अब इसको मैं यहाँ से फिर से करता हूँ, जैसा मैं ऐसे देखो 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में 2 तो है ना दोनों जगह, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ √6 माइनस √18, और यहाँ से 8 में से ये 24 को माइनस करोगे तो ये हो गया आपका -16। अब देखो माइनस कभी भी एक आंसर ये भी हो सकता था, यहाँ सब कैंसिल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो गया, तो यहाँ से ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन कभी भी देखो माइनस क्या होता है, नीचे नहीं होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है, मतलब कि हर में नहीं होगा, अंश में माइनस होता है लेकिन कभी भी हर में माइनस नहीं होता है। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√18 प्लस √6 अपॉन -8। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस मैंने यहाँ पे जैसे ही कॉमन ले लिया यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। देखो हमने किया क्या था, जैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ यार, कि ये तो कट गया ना,
यहाँ पे तो -8 था, तो -8 तो यहाँ पे है। अब -18 को हम पहले लेके आ गए और +6 यहाँ पे बाद में मैंने लिख दिया। तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ पे माइनस सिर्फ क्या करूंगा, माइनस वहाँ पे सिर्फ कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -√18, और यहाँ पे जो प्लस वाला साइन था वो क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा बाई 6, और यहाँ पे -8। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब अपना आंसर कितना हो गया, √18 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब देखो कहीं कहीं क्या है √18 को, तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि किसी का भी क्या हो, अगर रूट से उसको बाहर निकालना तो उसका एलसीएम ले लो। अब यहाँ से 2 से इसको करोगे, 2 9 जा, 3 से कितने टाइम्स में 3 जा, 3 3 जा। अब यहाँ से देखो पेयर बन गया, तो जिसको पेयर बन जाता है तो उसको बाहर रखा जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है, तो 2 का पेयर नहीं बना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। तो कहीं कहीं 18 को वो क्या लिख देता है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 2 बचा हुआ है, तो एक क्वेश्चन इसी की तरीके से है, रेशनलाइज करके बनाना है, तो वो तुम्हें सॉल्व करना है 4 नंबर, और मैं 5 नंबर तुम्हारे सामने बना देता हूं। उसके बाद फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूं। एक जो है रेशनलाइज करके बनाना होगा शायद इसको, तो वो तुम खुद से करोगे, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप होगा। चलो हम लोग 5वां सॉल्व कर रहे हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि 5 cos स्क्वायर थीटा, तो 5 को पहले हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, उसके बाद है आपका cos स्क्वायर थीटा। फिर देखो चार्ट लगा हुआ है, cos स्क्वायर है ना 60, तो पहले क्या करना था 60 का वैल्यू रखिए, तो 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, ओके, +4 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, सेक यहाँ पे कहाँ है, सेक 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 30 कितना हो गया 2/√3, तो 2/√3। अब इसका मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब क्या है -10 स्क्वायर 45, सबको पता है वैल्यू कितना होता है 1 होगा, कहाँ हुआ, हाँ देखो यहाँ पे 45 1, तो माइनस यहाँ पे हो गया 1। अब उसके बाद में अपॉन करते हैं, क्या है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 देखो यहाँ पे साइन 30 कितना वैल्यू 1/2, तो 1/2। अब इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर। तो देखो जो जो पहले पूछेगा सबका पहले वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एकदम इजीली मैं बता रहा हूँ चीजों को। अब इसके बाद तुम्हारा कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतने इजीली तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है। 5 पहले इसको लिखते हैं, इनटू क्या है 1/4 प्लस 4 हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखो 2 का स्क्वायर करोगे क्या हो गया यहाँ पे 4, और √3 का करोगे तो ये हो गया 3, उसके बाद -1, और यहाँ से चीजें 1/2, तो यहाँ पे 1/4 प्लस √3/2 का करोगे तो 3 अपॉन यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/4, उसके बाद हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16, 16/3 -1 ये, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4। तो अब इसको यहाँ से एलसीएम लेके तुम इजीली बना सकते हो चीज़ों को, अब ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब यहाँ से चलो मैं देखता हूँ, यहाँ तो यार जगह ही नहीं है, कहाँ बना है, इधर लेके आए क्या, मैं ऊपर का ये मिटा रहा हूँ, यहाँ से फिर बनाते चलेंगे। तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे वीडियो पॉज करके। अब जगह ही नहीं है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब कितना हो जाएगा एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 से कितने टाइम्स में कटेगा 4 से ये 3, तो 3 में फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 से कितने टाइम्स में कटेगा 3, और 3 में 5 से करोगे 15। ये सबको बेसिक पता है यार, इसलिए मैं तेज भाग रहा हूँ। 3 से कितने बार में डिविजिबल है 3 से, ये है 4 4 16 4 जा 64 -1 से कितने टाइम में 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4, यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा, और 4 से 4 ये तो 1 ही हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ पे 1 प्लस 4 से 4 1 3। चलो अब चलो ऊपर वाले को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 में से इसको जैसे करना है कर लो यार, 64 और 10 कितना हो गया 74,
ऐसे अगर नहीं ऐड करना है ना तो 10-10 ऐड करके ना, बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे, 10-10 करके, वही आदत अभी तक रह गया है। तो 64 और 10 कितना हो गया, 74, 74 और 5 कितना हो गया 79। और 79 में से फिर 10 माइनस कर दो, 69, 69 से 2 चला गया तो 67। तो ओवरऑल तुम्हारा रिजल्ट आ गया ऊपर का 67/12, और यहाँ पे हो जाएगा 4/4। तो 4 ये तो चला ही गया, तो ये तो 1 ही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 67/12, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ जल्दी से लो। चलो फिर देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरा पीपीटी लगाना पड़ेगा ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। चलो मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया। अब इसको भी सॉल्व करते चलेंगे, देखेंगे क्या है। अब देखो कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, शायद तुम्हें दिख रहा होगा। दिख रहा तुम्हें। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वैल्यू लगा दिया है, वही जो चार्ट तुम्हें याद नहीं होता है ना, बार बार मैं इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ताकि क्या हो, चीजें इजीली तुम्हें याद हो जाए। देखने से भी क्या होता है ना, जैसे हम लोगों को कोई चीज पढ़ना होता है तो वो बहुत टफ लगता है। जैसे कोई मतलब कि हिस्ट्री है, देख लो हिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। तो हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगता है भाई, क्योंकि वो हम लोग देखे नहीं है, सुने नहीं है कभी, लेकिन जैसे ही उस पर कोई मूवी आ जाती है, बाजीराव मस्तानी, अरे देखो अमर प्रेम कहानी, सबको याद हो गया है। तो वही जो चीजें होती है ना, जो हम लोग देख लेते हैं, वो चीज को भूलते नहीं है। तो इस तरीके से आपके लिए चार्ट भी यहाँ पे लगा दिया गया। थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या चार्ट को, देखता हूं मैं, नहीं हो रहा है जूम। चलो अपना पेन करते हैं और यहाँ से चीजों को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, 2 tan 30 है क्या, 2 tan 30, ओके। वैल्यू यहाँ से पुट करते चलेंगे, उसको सॉल्व करते चलेंगे। पहला 2 tan 30, 2 × tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। 2 tan 30 और 1 + tan² 30, तो 1 प्लस, और फिर क्या कर रहा है tan² 30, तो उसका वैल्यू भी कितना ही होता है 1/, ना करके स्क्वायर इसको कर लो। तो इसको सॉल्व करते चलोगे तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2, और अपॉन मतलब कि बटा √3, यहाँ पे बाई में बाई का साइन दे दिया, अपॉन प्लस 1 प्लस, अब इसका करोगे स्क्वायर तो कितना हो गया 1, √3 का करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से हम देखेंगे चीजों को, 2√3 और अपॉन, यहाँ से फिर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से ये करोगे 3, और फिर हो गया ये 1। तो यहाँ पे मैं इधर बना लूँ क्या, मैं इधर बना लेता हूँ 2√3, और आपका कितना हो गया नीचे 314/3। अब ये फिर ऊपर जाएगा उसी तरीके से, तो 2√3 × 3/4। तो देखो 2 से ये कितना कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब देखो √3 से यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 = हम ये लिख सकते हैं √3 × √3, लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मेरा बचेगा √3। तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या आया, √3/2, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो √3/2 बताओ किसका वैल्यू है यहाँ पे, जल्दी से चार्ट देख लो। यहाँ पे साइन का कहीं वैल्यू है क्या, √3/2, तो देखो 60, साइन 60 का वैल्यू है यहाँ पे √3/2, तो √3/2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस cos 60 देखो, cos 60 होगा क्या, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो वो तो होगा नहीं। अब तुम्हारा बचा तीसरा ऑप्शन जो tan 60 कह रहा है, तो tan 60 भी हो जाएगा क्या, tan 60 का वैल्यू देखो कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, ये भी तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है। और तुम्हारा है लास्टली क्या sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो तुम्हारा ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है, sin 60। बिल्कुल टफ नहीं है यार, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और चीजों को इजिली सॉल्व कर लेना है। चलो ये तो तुम भी कर सकते थे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखते हैं, अब देखो ये तो मुंह से बना देते हैं, ये तो कुछ कह रहा है दूसरा नंबर तो कुछ करना ही नहीं था। देखो 1 - tan² 45, 1 - tan 45 का वैल्यू 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे ये हो गया 1 - 1। उसके बाद 1 + tan² पता ही है 1 होता है, तो 1 - 1 0, 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, देखो कहीं पे 0 है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा का तुम्हारा डी 0 आंसर। उसके बाद देखते हैं तीसरा देखो क्या करना है। तीसरा तुमको बोल रहा है कि sin 2a sin 2a = 2 sin a is true when a =
तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे कह रहा है कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है मतलब कि जो ए है तुम्हारा, इट मीन्स कि थीटा है वो वहां पे, तो थीटा का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम अगर क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे ए की जगह हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू देखो यहाँ पे जीरो होता है। तो ये क्या हो गया, जैसे ही आप जीरो कीजिएगा, जैसे साइन 2 और ए की जगह क्या कर दिए, 0 डिग्री, और यहाँ पे भी 2 साइन ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 डिग्री। तो देखो साइन, ठीक है, और 2 और 0 डिग्री का वैल्यू पता ही है क्या होता है, 0, और 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है। देखो जैसे यहाँ पे साइन 2a है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 × 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में तुम ऐसे ही करोगे तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा। और 2 साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो जैसे ही ये भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0। तो कहीं भी 0 बहुत खतरनाक चीज है, 0 कहीं भी मल्टीप्लाई में आ जाए, प्लस में आपका सब्ट्रैक्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा तो वो क्या कर देगा, पूरा टर्म ही 0 कर देगा। बात समझ में आ रही है ना, ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, 0, कल्याण हो गया, कहानी खत्म। आप यहाँ पे 0 कर लोगे तो यहाँ पे ये बातें सही हो जाएंगी। बाकी 30 45 तुम पुट करके देखोगे वो इक्वल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है तुम्हारा कि 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी रख के वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 tan 30 का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का आपको स्क्वायर करना होगा। यही है ना क्वेश्चन, हाँ सॉल्व करते हैं। 2 तो कितना हो जाएगा, ये 2/√3, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही हो गया, और अपॉन √3। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से फिर हमें क्या करना होगा, वही सब है, ढोंग पैतरा थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ चीज़ों को। जैसा है कि 2√3 बाई में हो गया तुम्हारा 3, एलसीएम लोगे यहाँ से, तो 1 से 3 टाइम्स में ये 3 माइनस 3 से 1, तो कितना हो जाएगा 2/√3, और ये बचा तुम्हारा 3 में से 1 गया 2/3, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके जाओगे तो 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 फिर से कैंसल, और √3 से ये कटेगा, यहाँ पे बचेगा √3। तो √3 देखो किसका वैल्यू है, यहाँ पे कॉस का वैल्यू होता है क्या, √3 होता ही नहीं है। साइन का होता है क्या, नहीं होता है। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना, √3, देखो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है यार, एक्चुअली जो पीपीटी बनाया है ना वो ऐसे बना दिया कि हमको लिखने का जगह ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आसान है, तुम खुद से वैल्यू रखोगे तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चलो तो इसका भी काम कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो हिंदी मीडियम वाले प्रॉब्लम नहीं होगा, देख लो चीजें क्या है। कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो उसके बाद बोल रहा है कि क्या वैल्यू होगा, 0 ग्रेटर है a प्लस बी और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, या फिर क्या चीजें हैं। एक कंडीशन तुमको बताया है कि tan का जो वैल्यू होता है थीटा का, वो क्या पुट करेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो फुलफिल कर जाएगा। सॉरी, अभी तो यार कांड हो जाता, माइक ही खराब हो जाता, पानी घुस गया ऑलरेडी माइक में। चलो देखते हैं क्या, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको पूछ लेता हूँ कपड़ों से। आवाज आ रही है ना क्लियरली, चलो ओके, एक सेकेंड। यार प्यास लगा था और मैं लगातार बोल रहा था, जिसकी वजह से पानी चला गया थोड़ा सा। चलो भीगा, थोड़ा भीग गया टी शर्ट। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं tan, यहाँ पे tan a प्लस बी,
अब देखो √3 को क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं पिछले वाले पीपीटी पे तुम्हें दिखाता हूँ। देखो √3 कहाँ था, √3 किसका वैल्यू है, 60 का वैल्यू है। तो यहाँ से जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे, तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं, tan, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें पीछे स्लाइड जाके दिखा दिया कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है। तो √3 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 60। अब यहाँ से चीजों को करोगे, देखो tan और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन 1 समीकरण 1। जैसे हम लोग बचपन से करते आते हैं ना, समीकरण 1 समीकरण 2, बिहार बोर्ड वाले भी और सीबीएसई वाले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखते आते हैं। वैसे ही देखो एक कंडीशन तुम्हारे पास क्या दिया है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√2। इसको भी देखते हैं, ये भी कंडीशन आपका दिया है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो वो किसका वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है। अब मैं पीछे चार्ट पे नहीं चलूंगा, मतलब कि एक इसको बताना था तो मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी tan tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल्स टू आपका हो गया 30। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ऐड करने पे क्या आता है। जैसे हम देखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ पे 60, और फिर मैंने लिखा a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये सेकंड वाला। अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये b और b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो a का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 45। हमसे यही ना पूछ रहा था कि फाइंड a एंड b, आपको a और b बताना था। तो a मेरा कितना आ गया, 45। अब हम क्या कर देखते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी वैल्यू आता है उसका समीकरण 1 या समीकरण 2 या फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या कर देते हैं, उसको पुट कर लेते हैं। तो हम पहले वाले में ही रख लेते हैं। पहला वाला मेरा इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना आया था, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस ये इधर आएगा 45, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 15। आंसर a इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 45 और b इक्वल्स टू कितना आ गया 15। तो यही था आसान सा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं आप। ये तो कर चुके हैं हम लोग सॉल्व, ये भी कर चुके हैं, हाँ ये बचा हुआ है। अब देखो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को समझते चलना है, थोड़ा सा बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे समझेंगे। अपना बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन, और बाकी जो मैं बात बताऊंगा वो हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना यार, पूरा मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल इंग्लिश तो बोल नहीं रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक बिहार बोर्ड वालों को भी समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, देखते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये स्टेटमेंट दिया है और उसी को हमको देखना है कि वो सही है या फिर गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो वो क्यों गलत है। तो हम यहाँ पे चीजों को देखेंगे, वो चीजें सामने है इजी। हम वैल्यू यहाँ पे, वैल्यू फिर से चार्ट वहां पे लेके आया ना, चार्ट दिख रहा होगा। अगर चार्ट तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, तुम्हारे बुक में चार्ट दिया हुआ है, वहां से वैल्यू पुट करोगे तुम्हें दिखेगा। जैसे कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी, यही ना कह रहा है। तो हम पुट करते हैं, अगर ए की जगह हम क्या करते हैं, ये 30 अगर पुट करते हैं, और बी की जगह क्या पुट करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60, तो ये कितना हो गया, साइन यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए और यहाँ पे साइन बी। तो यहाँ पे साइन यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे साइन बी, तो यहाँ पे हो गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो 30 और 60 मैंने पुट किया, तो देखते हैं कि इक्वल ये होता है कि नहीं। साइन 90 तो हो गया इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब साइन 90 सबको पता है, यहाँ पे देखो साइन 90 कितना है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब देखो साइन 30 कितना 1/2, और यहाँ पे साइन 60 √3/2। अब देखो जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये 1 के कभी इक्वल हो सकता है क्या। 2 यहाँ पे एलसीएम हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 2 से 2 फिर कैंसिल √3। अब ये देखो बच्चा, कभी भी तुम जोड़ नहीं सकते हो, √3 और 1 वो ऐड ही नहीं होगा। अगर ऐड भी हो गया तो वो 2 से क्या होगा, ऐड ही नहीं होगा, तो फिर 2 से वो डिविजिबल ही नहीं होगा। तो कभी भी तुम देखोगे कि ये जो आएगा वो एक आ ही नहीं सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कहना यही चाहता था कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन
बी, ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है? तो ये आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों? तो ये प्रमाण मैंने दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो मतलब कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जब वो थीटा इंक्रीज करता है। तो साइन थीटा का वैल्यू हम देखते हैं क्या होता है जब थीटा बढ़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे, साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पे, और साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे। ठीक है, अब तीनों का वैल्यू देखते हैं। साइन 0 कितना हो जाएगा आपका 0, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, और साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1। तो हम देख रहे हैं कि 0 से बड़ा है क्या, 0 से बड़ा है क्या 1/2। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बड़ा है। 0 से, जहां 0 कुछ नहीं था, आपके पास क्या है, हाफ है। तो कहीं ना कहीं वो 0 से क्या है, ग्रेटर है ना, 0.5 के आसपास है। और फिर इससे भी बड़ा है कौन, आपका 1। मतलब कि अगर इसको हम फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं चीज को, 0 1/2 को मैंने 0.5 लिख दिया और 1। तो देखो जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, 0 पे इतना, 30 पे इतना, 90 पे इतना। तो कहीं ना कहीं थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जो तुम्हारा वैल्यू भी आ रहा है वो भी क्या कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट क्या है आपका बच्चा, बिल्कुल सही है कि अगर कभी भी आप साइन थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वहां पे जो वैल्यू आएगा थीटा का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो वैसे ही हम लिखते हैं जैसे मैंने साइन थीटा के लिए लिखा था, कॉस 0 कॉस आपका 30, ठीक है, और कॉस यहाँ पे देखते हैं 90 लास्टली। कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और कॉस 90 कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये 30 कितना हो जाएगा √3/2। यहाँ पे चीजों को देखते हैं। अब देखो एक था, एक से फिर कितना हो गया √3/2, और लास्टली कितना हो रहा है 0। कॉस 90 तुम्हारा कितना हो गया 0। तो यहाँ पे कॉस तुम्हारा 0 डिग्री जो था, कॉस 0 डिग्री था वो 1 था, और कॉस 90 कितना हो गया 0। तो ये बताओ डिक्रीज कर गया ना, एक था तुम्हारा 0 डिग्री पे और तुम्हारा 90 डिग्री हुआ, तो थीटा इंक्रीज किया ना मैंने, लेकिन जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, ठीक है, एज थीटा इंक्रीज। तो नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि देखो थीटा हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक था, वैल्यू √3/2 हुआ, लास्टली कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये बात भी क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड वाला, ये भी आपका फॉल्स था, ठीक है, और ये तो बिल्कुल फॉल्स है, ये तो आंख बंद करके फॉल्स लिख दो। अब कैसे, यहाँ पे कह रहा है ये कैसे गलत है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल होता है क्या? सिर्फ आपका देखो यहाँ पे आपको जो चार्ट पढ़ाया गया है उसमें साइन 45 इक्वल्स टू कॉस 45, आपको यही पढ़ाया गया है। मतलब कि देखो यहाँ पे 1/2 था, और यहाँ पे भी 1/2 था, बस यही वैल्यू आपका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात को समझोगे। थोड़ा सा चैनल को शेयर वगैरह करोगे यार अपने दोस्तों के साथ, इतना मेहनत तुम लोगों के लिए किया जा रहा है, इतने आसान तरीके से चीजों को बताया जा रहा है, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है पीपीटी में। और बाकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल एकदम से वो जो मल्टीपल उनका क्वेश्चन आता है ना, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, तो मैथ्स का वो भी चलाया जाएगा सीरीज। तो पहले ये खत्म कर लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, उसके बाद प्रैक्टिस करवा देंगे बहुत सारे एमसीक्यू का आपको, तो घबराना नहीं है। और सीबीएसई वालों का भी जो पैटर्न है एग्जाम का, उसका भी पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो थोड़ा सा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को दोस्तों के साथ अपने, बोलो कि हाँ एक सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं बिंदास तरीके से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब है कि देखो cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0। तो ये बात सही कह रहा है कि अगर cot a का वैल्यू हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं। cot a इक्वल्स टू क्या रखते हैं 0 डिग्री। तो cot यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, अनडिफाइनिंग ना होता है, ये तो लिखा है। देखो cot कहाँ गया, cot देखो cot, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो cot 0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। ये तो सही कह रहा है कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a 0। मतलब कि हिंदी मीडियम वाले कि cot का अगर मैं 0 वैल्यू रखता हूँ ना, cot मतलब कि cot एक जो है यहाँ पे तुम्हारा है, थीटा का वैल्यू हम क्या रखते हैं, अगर 0 डिग्री रखते हैं तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं आता है, ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि सही है।
तो यहाँ आपका 8.2 समाप्त हो गया। और जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि आगे जितना भी अब ट्रिगो का आपका लेसन बचा हुआ है एक आसान भाषा में, एक आसान तरीके से आपको समझा दिया जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो जितना हो सक रहा है यार मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल कि तेजी से वीडियो आपके पास लाया जाए। और आप चिंता ना कीजिए, साइंस का भी मैं जुगाड़ कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीपीटी वगैरह पे काम चल रहा है। तो बिहार बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं उसको साइंस भी पढ़ाया जाएगा, और सीबीएसई वालों को भी हर चीज सर अभी लाइट पढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री और जो बायो है वो मैं पढ़ा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि साइंस वाला जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको तो साइंस अलग से पढ़ाया जाएगा। फिर जितने भी एमसीक्यू होते हैं ना, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका एमसीक्यू का बहुत ज्यादा वेटेज है, 50 मार्क्स का सिर्फ आपका क्या है, एमसीक्यू है। तो इस पे आपको बिल्कुल फोकस रहना है, खूब प्रैक्टिस करो, खूब नंबर बटोरो, और एकदम से खूब जीवन में आगे बढ़ो। चलो, तो इस वीडियो में अब तक यही तो चीजें थी, अब खत्म हो गया है स्लाइड हमारा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद बच्चों।